माय चैनल इन्फो कनाडा। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए मैंने चूज़ किया है लैम्पटन कॉलेज को। ये कॉलेज भी गाइस ओंटारियो का काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। सो चलिए देख लेते हैं इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ इस कॉलेज के कैंपसेस के बारे में। सो गाइस, इस कॉलेज के हैं 3 कैंपस। उनका एड्रेस भी मैंने मेंशन किया हुआ है और उनकी जो नाम है कैंपसेस के वो भी मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। टोरंटो कैंपस है, मिसिसागा कैंपस है एंड सर्निया कैंपस है। ओके, नेक्स्ट कम्स गाइस एप्लीकेशन फ़ीस। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझसे ये क्वेश्चन रहता है कि इस कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। सो गाइस, इस कॉलेज की अभी तो एप्लीकेशन फ़ीस वैसे $100 है, लेकिन अभी इस कॉलेज में एप्लीकेशन फ़ीस का जो है वो वेवर चल रहा है। तो अभी आपको अगर आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना होगा तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं लगेगी। ओके, देन कम्स गाइस DLI नंबर। सो DLI नंबर जिन स्टूडेंट्स को सर्च करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो उनके लिए DLI नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, सो ये एक मेन चीज़ है गाइस। ये जो कॉलेज है ये आपको PGWP जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। लाइक आपको अपने इस कॉलेज में स्टडी करने के बाद आपको जो वर्क परमिट है वो ज़रूर मिलेगा इस कॉलेज में स्टडी के बाद। सो ये डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया होगा कि लैम्पटन कॉलेज में स्टडी करने के बाद वर्क परमिट मिलता है या नहीं। तो ये कॉलेज काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। सो इस कॉलेज में स्टडी करने के बाद आपको वर्क परमिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट कम्स दी प्रोग्राम्स जो मेन चीज़ होती है मेरी वीडियोस में। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस कॉलेज के प्रोग्राम्स के बारे में। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में प्रोग्राम्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स भी हैं एंड और भी कई तरह के प्रोग्राम्स हैं लाइक एडवांस डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं इस कॉलेज में। सो मैंने जो आपके साथ डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं वीडियो में आगे। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स। सो द डिप्लोमा प्रोग्राम्स लिस्ट इज़ हेयर। बॉर्डर सर्विसेज हैं, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रेड, बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्रामर, culinary मैनेजमेंट, डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी है और एक बड़ा ही अच्छा कोर्स है हेयर स्टाइलिस्ट का। हमारी जो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स हैं उनके लिए हेयर स्टाइलिस्ट का भी प्रोग्राम है इस कॉलेज में। लिबरल स्टडीज़ है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जेक्टिव है, पैरामेडिक, फोटोग्राफी, पुलिस फाउंडेशंस और प्रैक्टिकल नर्सिंग, टूरिज्म, सोशल सर्विस वर्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये थी गाइस डिप्लोमा प्रोग्राम्स की लिस्ट। सो आप कॉलेज की वेबसाइट मैंने आपको प्रोवाइडेड की हुई है वीडियो के एंड में। सो आप अपने प्रोग्राम्स को डीप में सर्च करना चाहो तो आप ज़रूर सर्च कर सकते हो वेबसाइट पर विजिट करके। सो चलिए देख लेते हैं आगे मैंने कौन से प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की है। Okay, then comes certificate programs. So community integration through cooperative education, electrical techniques है, certificate programs, food service worker. So I think guys certificate programs जो होते हैं ये 1 year के programs रहते हैं आपके। सो देख लीजिए लिस्ट है, वेल्डिंग टेक्निक्स, प्री कम्युनिटी सर्विसेज, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, फूड सर्विस वर्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डीप में अगर आपको सर्च करना हो तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इन प्रोग्राम्स को डीप में सर्च कर सकते हो। लाइक आप इनटेक्स देख सकते हो, आप फीस को सर्च कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो एंड ऑल। सो डिग्री प्रोग्राम्स हैं गाइस। सो डिग्री प्रोग्राम्स गाइस इस कॉलेज में सिर्फ 2 ही हैं। एक बैचलर ऑफ साइंस है नर्सिंग का एंड प्रैक्टिकल नर्सिंग टू बैचलर ऑफ साइंस। सो ये आपके जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं कनाडा में ये 4 years के अराउंड रहते हैं। सो 4 years के डिग्री प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर 2। ओके नेक्स्ट।
Okay, then comes guys cooperative programs, artificial intelligence and machine learning, business administration, accounting, business administration, business management, human resource, business management है, e-learning, fire science technology ये बड़ा अच्छा कोर्स है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, रेनोवेशन टेक्निक्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी है, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, chemical laboratory technology, chemical production, power engineering technology, and all. Okay. Okay, guys. So next comes the refund policy. So it's a main thing. किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले उसकी रिफ़ंड पॉलिसी देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज कई कॉलेजेस की रिफ़ंड पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. सो देख लेते हैं इस कॉलेज की हमारी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है. ओके गाइस, सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ये आप ध्यान से देख लीजिए कि लैम्पटन कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी क्या है. सो वीज़ा डिनाइल, इन द केस ऑफ वीज़ा डिनाइल, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है एम्बेसी की तरफ से, तो इस कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी क्या कहती है. लैम्पटन कॉलेज विल प्रोवाइड अ रिफंड ऑफ एनी प्रीपेड ट्यूशन लेस अ $250 रिफंड प्रोसेसिंग फ़ी. सो आपकी सारी की सारी ट्यूशन फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, लेकिन $250 जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है उसको कट कर कर. If the applicant is denied a student visa under the condition that the applicant provides the Lambton College International Education Office an authentic visa denial letter issued by the Canadian High Commission. सो आपको तभी आपका रिफ़ंड वापस मिलेगा अगर आप एक प्रूफ देते हो, लाइक अपनी रिफ्यूज़ल लेटर आप जो आपको कैनेडियन हाई कमीशन से मेल पर आई होती है वो आपको कॉलेज को देनी पड़ेगी, तभी आपका रिफ़ंड जो है वो कॉलेज की तरफ से प्रोसेस किया जाएगा. Okay, next, students registered with an approval in principle or study permit application remain eligible for a refund of prepaid tuition fees less a 250 CAT, मतलब Canadian dollars, processing fee, and any non-refundable e-textbooks if they are denied a student visa at any time. Transcripts cannot be provided for semesters in which a student has been withdrawn and received a refund. Okay, so ये एक बड़ी ही ज़्यादा मेन चीज़ है. ये बोल रहे हैं कि आपको $250 कट कर कर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है आफ्टर अप्रूवल इन प्रिंसिपल, मतलब AIP के बाद भी अगर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको जो रिफ़ंड है वो वापस मिल जाएगा, सिर्फ $250 की प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो कट कर कर. लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्ट्स अपने प्रोग्राम की जितना भी आपने पढ़ा है वो नहीं दी जाएंगी. ओके, देन आ गया कॉलेज विड्रॉल. इफ़ यू विदड्रॉ बाय द फर्स्ट 10 days ऑफ द बिगनिंग ऑफ द टर्म फॉर एनी रीज़न, अगर आपने अपने प्रोग्राम स्टार्ट से 10 दिन पहले अपने प्रोग्राम से विदड्रॉ करते हो आप, इंक्लूडिंग ट्रांसफरिंग टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन कैनेडा, और अगर आप कोई और इंस्टीट्यूशन में किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो कनाडा में ही, यू विल बी चार्ज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी. सो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी आपको चार्ज की जाएगी कॉलेज की तरफ से. सो ये मैं आपको बता दूंगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से इन्होंने अलग अलग मेंशन की हुई है. सो आप एंड तक बने रहिए वीडियो में कॉलेज की वेबसाइट है और कॉलेज की मेल भी मैंने प्रोवाइड की हुई है. आप इन वेबसाइट पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के बारे में और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. सो द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज रिफंड पॉलिसी. If a request for withdrawal is not received within the first 10 days of the international student semester, no refund of semester fees will be issued. College may elect to charge a lower administrative fee in certain circumstances during the COVID pandemic period, and this will be assessed on a case by case basis. So आपको ज़रूरी है कि आप first 10 days में आप अपने प्रोग्राम से स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आप अपना अगर विड्रॉल चाहते हो तो आपको 10 दिन पहले कॉलेज को बताना ये ज़रूरी है. ओके.
ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रही कॉलेज की आपकी ईमेल एड्रेस। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है अपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड या किसी और भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप कॉलेज से मेल में आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये आ गई कॉलेज की वेबसाइट आपके प्रोग्राम्स को सर्च करने के लिए, और प्रोग्राम्स के बारे में डीप में जानने के लिए कॉलेज की वेबसाइट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वारीज है लैम्पटन कॉलेज को लेकर, एंड अगर आपको दिक्कत आ रही है अपने प्रोग्राम सर्च करने में, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस एनिमेशन। So guys, till then, take care, bye bye, and please subscribe my channel for more videos. Thank you.